पश्चात पूरी एसडीआरएफ की टीम को आज के इस सम्मान समारोह में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी, सचिव गृह श्री शैलेश जी और पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, हमारे पुलिस के एडीजी साहब, तीनों लोग, जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबका आप सबने इतनी शानदार भूमिका का वहाँ पर निर्वहन किया है और मैंने वहाँ जाकर स्वयं देखा। बहुत ही परिश्रम, बहुत अच्छा स्किल और बहुत संवेदनशीलता से आपने अपनी ड्यूटी वहाँ पर निभाई और ड्यूटी के साथ साथ ड्यूटी करने के अतिरिक्त जो अतिरिक्त संवेदनशीलता से आपने काम किया। आप सब यहाँ आए हैं, सभी में आप सबका, राज्य रक्षकों का, मैं राज्य रक्षक भी आपको कह सकता हूँ, आपकी जो समय समय पर अनेक अवसर जो हमारे सामने चुनौतियों के रूप में आते हैं, आपदाओं के समय में, चाहे वो ऋणी की आपदा भी देख रहे थे हम, चाहे इसी वर्ष इससे पहले 2024 में केदारनाथ की आपदा हो, अभी 5 दिन पहले हमारी माणा क्षेत्र में आई हुई भीषण हिमस्खलन हो, या कोई भी अवसर हो, या सिलकारा टनल भी, मैंने उस समय भी आप सब लोगों को बहुत काम करते हुए नज़दीक से देखा, क्योंकि मैं वहाँ पर बना हुआ था। आप सबका मैं आज मुख्य सेवक सदन में अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये बड़ा खुशी का विषय है कि आप सबकी प्रशंसा जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी करी और जो लोग गए उन्होंने भी करी। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य का ये एसडीआरएफ की पूरी टीम, हमारे पुलिस के लोग शानदार काम करके वहाँ से लौटे हैं और आप सबको यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों को सम्मानित करके। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको सम्मान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप का स्वयं का सम्मान कर रहा हूँ। प्रयागराज में आयोजित सनातन धर्म के महासंगम में, जैसा अभी रितिम अग्रवाल जी ने बताया कि 66 करोड़ के लगभग लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, पुण्य स्थान प्राप्त किया। वहाँ की सुरक्षा, अन्य व्यवस्थाओं को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और वैसे मैं बताऊं तो मैंने लगभग वहाँ पर शाम 3 बजे से लेकर अगले दिन 11 बजे तक, 11 ही होगा ना, 11 के आसपास, जो भी 17-18 घंटे मैं वहाँ रहा हूँगा, तो मैंने देखा कि क्या सैलाब था, सड़कों पर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, और उन व्यवस्थाओं को संचालन करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसे में जहाँ उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक इकाई ने, वहाँ की सरकार ने, उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया और उसमें हम लोगों का भी योगदान था। और मुझे गर्व है कि आप सभी ने अपनी ड्यूटी अनुशासन से, साहस से और सेवा भावना के साथ पूरी तरह से इसको निभाया है। और आप सभी ने निस्वार्थ सेवा करके न केवल महाकुंभ की सफलता में अपना योगदान दिया है, बल्कि आपकी सेवा से देवभूमि उत्तराखंड का भी सर ऊंचा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड को भी जो है, क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था कि हमारी जो टीम है उसके लिए सब लोगों के मन में एक अच्छा भाव था, वहाँ पर अच्छा भाव था। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने जो यहाँ पर जो अभी अनुभव प्राप्त किया है, ये अनुभव हमारा 2027 में हरिद्वार में होने वाले जो हमारे कुंभ का आयोजन है,
उसको और अधिक सुरक्षित और अच्छा और व्यवस्थित बनाने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी भी हमें अभी से प्रारंभ करनी है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बैठक हमारे आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी ने वहाँ पर अभी जाकर कर ली है और जल्दी ही मैं भी इसको एक बैठक करूँगा। तो आप सब लोग, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आप सबका होने वाला है, क्योंकि 2021 का जो यहाँ का हमारा महाकुंभ था, उस महाकुंभ में कोरोना होने के कारण से, कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा लोग उस समय नहीं आ पाए थे। लेकिन अब जहाँ भी कुंभ होंगे, और देखिए बहुत स्थानों पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो कुंभ की सफलता में जहाँ आप लोगों ने जाकर सशरीर बड़ा योगदान दिया, वहीं हम लोगों ने जो है रोज टिहरी डैम से 200 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा, जल छोड़ा, जिससे जो है कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों को एक शानदार निर्मल जलधारा प्राप्त हो पाई। अन्यथा थोड़ा तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है नहीं तो पानी जो है कम होता तो उतना मतलब थोड़ा सा ये लगता कि कहीं ना कहीं कुछ न्यूनता रह गई। लेकिन माँ गंगा की कृपा से वहाँ पर आसानी से इतने लोगों ने डुबकी लगाई और मुझे लगता है कि जो हमारा ये आयोजन 2027 में होने वाला है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और वहाँ और हमारे में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर तो माँ गंगा साक्षात मतलब अपने मूल स्वरूप में चलती हैं यहाँ, और ये हम बहुत एनसीआर के नज़दीक हैं, बहुत सारे साधन हमारे यहाँ आने के हैं। अगर हम दिल्ली से कोई भी आएगा तो आने वाले टाइम में जब ये आयोजन हो रहा होगा तो दिल्ली से आने में अधिकतम 3 घंटे से ज़्यादा समय हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नहीं लगेगा। तो इसलिए उस कुंभ में हमारी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जितना हम अनुमान लगा रहे हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार नहीं भी करेंगे तो अब तो प्रचार जो है खुद ही हो जाता है। प्रचार खुद ही होगा और लोग आचमन भी करेंगे, यहाँ पर स्नान भी करेंगे, हर दृष्टि से आएंगे। और ये प्रचार क्या होता है कि जब ऐसे आस्था के धर्म के आयोजन होते हैं तो ये आयोजन का प्रचार केवल पोस्टर लगाने से, अखबारों में देने से, विज्ञापन देने से नहीं, बल्कि मैन टू मैन। जैसा स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म सम्मेलन से लौटकर आए थे, उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड अन्य राज्यों का वहाँ के जो वेटिकन या वेस्टर्न जिनको कहते हैं वहाँ का दौरा करने के बाद वापस आए थे 3 साल 3.5 साल के बाद। तो उनका पहला कार्यक्रम श्रीलंका में हुआ था, उनके अभिनंदन का। तो स्वामी जी ने उस समय कहा था कि लोगों ने उनका अभिनंदन किया कि आपने हमारे धर्म को इतना महिमा मंडित किया, पूरे विश्व को हमारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया, हमारा धर्म कितना पवित्र है, कितना महान है, कितनी इसके अंदर लोगों के लिए संवेदनशीलता है, सहिष्णुता है, सद्भावना है, सबको अंगीकार करने का जो है ये हमारा धर्म है। और आपके मुख से इतने शब्द निकले और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये उन लोगों की शक्ति है जिन्होंने एक साधारण से सन्यासी की बात को चूल्हे चूल्हे तक पहुंचाने का काम किया है। यानी कि चूल्हे चूल्हे तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, खेत के किसान के पास तक भी चर्चा होने लगी कि स्वामी जी ने इतना महान कार्य किया है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के जब हम अच्छे काम करते हैं या अच्छे काम होते हैं तो प्रचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे में, और उसको बहुत प्रचार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम नहीं भी करेंगे, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी से कि यह आयोजन बहुत भव्य हो, और जो थोड़ी न्यूनता हमारी रह गई 2021 के कुंभ में उसको भी हम पूरा करें। तो उसके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम आप लोगों का है। डीजीपी साहब आपका भी है, आपकी पूरी टीम का भी है, हमारा भी है कि हम लोग जो है
अच्छी पार्किंग बनाएं, अच्छा ट्रैफिक बनाएं। हमारे में और वहाँ में अंतर यह है कि वहाँ बहुत एरिया फैला हुआ है, हमारे पास उतना एरिया नहीं है, लेकिन लोग कम आएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 100 से ज़्यादा घाट हैं जहाँ पर जो है एक साथ कई लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हर कोई जो है एक ही जगह पर स्नान करना चाहते हैं, वही तो उसको भी अभी चूंकि आपकी मीटिंग से पहले अभी हम यहाँ पर यही मीटिंग कर रहे थे और हम लोग जो इसका हरिद्वार के घाटों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और मैंने इनको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि ये जो स्नान है हमारे, ये घाट हैं, ये थोड़ा हमको अलग अलग, जैसे देहरादून से जाते हैं तो वो कहाँ पर स्नान करेंगे, नजीबाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो कहाँ स्नान करेंगे, या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं लोग तो वो कहाँ स्नान करेंगे। इस तरह से हम उसको जो है व्यवस्थित करें और उसमें आप लोगों का अनुभव बहुत काम आने वाला है। तो खैर ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी क्योंकि बहुत सारा विषय है। बस इतना ही मैं कहूँगा कि हमारा राज्य जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य है और हर वर्ष हमको जो है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, मौसम के कारण से किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि नई नई आपदाएं हमारे पास, हमारे सामने खड़ी होती हैं। भूस्खलन है, बादल फटना है, भूकंप है, अचानक आने वाली बाढ़ है, अत्यधिक वृष्टि है, बर्फबारी है। ऐसी आपदाएं हमेशा हमारे सामने खड़ी रहती हैं और अभी हम देख ही रहे हैं, 2-3 दिन पहले हमने माणा की आपदा का सामना किया है। इस संकट की घड़ी में हमारी सेना है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ के जवानों ने अदम्य साहस और दक्षता का परिचय देते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी मुस्तैदी के साथ किया है। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 46 लोग जो बर्फ के नीचे दबे थे उनको हम लोग सुरक्षित बचा पाए, परंतु अत्यधिक प्रतिकूल मौसम होने के कारण 8 मजदूरों को नहीं बचा सके, जो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत दुख के पल हैं, दुख की क्षण है। और हमें ऐसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है अनेक बार। और प्रत्येक आपदा हमको न केवल सतर्क रहने की सीख देती है, बल्कि आपदा प्रबंधन जो हमारा है उसकी भी कहीं न कहीं परीक्षा लेते हैं हर बार। और मुझे आप सब लोगों पर बड़ा गर्व है कि हमारी एसडीआरएफ की टीम हर चुनौती में का सामना करते हुए अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ आज देश की जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन आपदा करने वाली इकाइयां हैं उनमें से एक बन चुकी है। आपके कठोर प्रशिक्षण, अथक परिश्रम, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा भावना से न केवल बहुत से राहत एवं बचाव कार्यों को सफल बनाया है, बल्कि उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अग्रणीय राज्यों में स्थापित किया है। आज अन्य राज्य भी, अन्य स्थानों पर भी कहीं न कहीं हमारे यहाँ का जो आपदा प्रबंधन में क्विक रिस्पॉन्स होता है, आपदा के प्रभाव को न्यून करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रहती है। वो कहीं न कहीं अन्य राज्यों के लिए भी हम एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और प्रयास कर रही है। एक और जहां एसडीआरएफ को सभी आवश्यक हमारे जितने भी संसाधन हैं, अत्याधुनिक उपकरण हैं, नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने कुछ हमारे जीपीएफ सिस्टम अन्य जो नहीं थे हमारे पास, हम उनको भी ले रहे हैं। वहीं हमारे जो जवान हैं उनको भी आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है। इस दिशा में हमारी एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी किया गया है। इतना ही नहीं, हाल में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एवं रेजिलेंट प्रोजेक्ट योजना को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई है। ये सभी प्रयास न केवल हमारे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाएंगे और अधिक सशक्त बनाएंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों को
उनकी सुरक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य के साथ साथ जो हमारे यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके अंदर भी एक निश्चिंतता का भाव लाएंगे कि हम राज्य के अंदर जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमको जो है हर समय सहायता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस समर्पण और कुशलता के साथ किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में निकट भविष्य में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसी प्रकार निभाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का एक बार फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, इतना शानदार काम आप सब लोगों ने किया है और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के लिए, और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राज्य पर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, आप सब पर भी, आप सब स्वस्थ रहें और अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।